एक कंपनी ने कहा कि हम आपको कुल बिक्री पर 9% कमीशन देंगे और 10,000 रुपए के ऊपर पर 1% बोनस देंगे। सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 कंपनी में जमा कर देता है। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका जो तरीका है एक है एक्स, जो मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मैंने आज तक नहीं सीखा, है ना, और एक है लॉजिकल, जिससे मैं हमेशा इसको बताता हूं। तो लॉजिकल में पहली बार आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। तो सुनिए क्या बोल रहे हैं यहां पे, उस बात को हम समझते हैं। हाँ, कोई धनी जी करके हैं, बोल रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट करिए। मेरे भाई इसका आंसर तुम बता दो, पहले तो करना आता हो तो तुम इसका आंसर बता दो, फिर अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। देखो, 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए तक, है ना, मतलब 10,000 रुपए तक का सामान बेचोगे तो 9% कमीशन मिलेगा। और अगर मोर देन 10,000 हुआ, मतलब 10,000 से अधिक हुआ, मोर देन 10,000 हुआ, तो 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। 1% बोनस मिलेगा, मतलब 9 तो मिलेगा ही, और 1% और मिलेगा, मतलब 10% मिलेगा। अब एक सेल्समैन क्या करता है, अपना कमीशन काट कर 45,100 कंपनी को रिटर्न करता है। ये उसने किसको दिया, ये उसने कंपनी को दिया, है ना। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल कितने का सामान बेचा। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से नहीं कर सकते हो तो मैं मेथड बता रहा हूं, उससे भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक दो प्रश्न के बाद, एकदम से नहीं। और कई लोगों को तो लगेगा कि सर ये क्या हो गया, तो आप सुनिएगा, आएगा समझ में, कोई घबराने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए आप एक बात समझें यहां पे, 10,000 रुपए तक जितना भी सामान होगा उस पे 9%, और 10,000 से ज्यादा जितना सामान होगा उस पे 10%। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए उसने 30,000 रुपए का सामान बेचा, तो शुरुआत के 10,000 पे उसको 9% मिलेगा, और अगले 20,000 पे उसको 10% मिलेगा। ये ध्यान रखना, ऐसा बोल रहे हैं जितने का भी सामान बेचेगा शुरू के 10,000 पे 9%, उसके ऊपर जितना होगा उस पे 10%। तो इसका मिलेगा 9% यानी 900, और इसका 10% कितना हो जाएगा इसका 10% हो जाएगा 2,000। तो टोटल उसको कितना कमीशन मिलेगा, 2,900, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। समझ में आया। फिर वो क्या करेगा कि 30,000 रुपए का सामान बेचा, तो 2,900 तो उसका खुद का है, 2,900 माइनस करेगा और जो बचेगा वो कंपनी को। तो ऐसा उसने अपना कमीशन हटाकर, जितने का सामान बेचा अपना कमीशन हटाया, और उसके बाद जो बचा 45,100 ये उसने कंपनी को वापस किया। अब मेरी एक बात सुनिएगा, हमें एक बात तो पता है कि 10,000 के ऊपर 9% है, लेकिन 10,000 के ऊपर कितना यही तो नहीं पता। 10,000 तक तो 9% मिलेगा, लेकिन 10,000 के ऊपर कितने का सामान बेचा यही तो नहीं पता है। 10% उसमें मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि भाई 10% किसका निकाले हमें नहीं पता, लेकिन 9% तो पता है। तो आपको इसमें लॉजिक लगाने में सबसे पहला काम यह करना है कि दोनों परसेंटेज को सेम करना है, और हमेशा इसके हिसाब से सेम करना, क्योंकि 10,000 से ज्यादा 10% है, तो आप इसको भी क्या बनाइए, इसको भी 10% बनाइए। ठीक है, सुनिएगा आप बस ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने कहा कि यार उसको तुम तो 10% दे दो, है ना, उसको 9% मत दो, उसको 10% दो। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि कुछ भी बेचो 10% मिलेगा। तो एजेंट बोलेगा सर ये सही है, ये अच्छा कर दिया आपने। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यहां 10% है तो इसको 9 को भी क्या बना दो, 10 बना दो, ताकि हमारा यह काम खत्म हो जाए कि इससे इतने तक इतना, इतने के ऊपर इतना, खत्म कर दो इसको। हमने क्या सिस्टम बना दिया कि तुम यार कुछ भी बेचो, हम तुम्हें 10% देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा रियल में तो है नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हें 9% के बजाय 10% देंगे, यानी 1% तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका मिलेगा, 10,000 का। तो 10,000 का 1% क्या होता है, ये होता है 100 रुपए। ये 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर आप एजेंट हो, आपको कमीशन मिलना है,
तो आप 100 रुपए रख लोगे, आप अब 100 रुपए और रखोगे, जितना पहले रखते थे उतना तो रखोगे, लेकिन अब आप 100 रुपए और रखोगे। तो अगर खुद 100 रुपए रखोगे तो अब कंपनी को 100 रुपए कम आएगा, तो इस केस में कंपनी को कितना आएगा, 45,000 आएगा। मैं बोलूंगा कि यार जाने दो, कोई समस्या नहीं है, आप तो उसको 1% दे दो ज्यादा। तो 9 को 10 करा, 1% ज्यादा दिया 10,000 का, 10,000 का 10% होता है 100 रुपए। अब वो 100 रुपए और रखेगा, तो जब 100 रुपए खुद रखेगा तो कंपनी के को देने के समय वो 100 रुपए उसमें से काट लेगा, वो बोलेगा आदित्य सर ने बोला है कि तुम 100 रुपए और रख लेना, तो वो 100 रुपए का नोट निकाल लेगा और बोलेगा अब मैं 45,000 दूंगा। क्लियर है? लेकिन इससे हमारा फायदा क्या हुआ वो समझो। हम जानते हैं कि हर चीज 100% होती है, और हमने दोनों जगह 10% बना दिया, यानी प्रश्न को ऐसे मोल्ड कर दिया कि यार कुछ भी बेचो 10% मिलेगा। तो अगर 10% मिलेगा तुम्हें, तो तुम कंपनी को कितना वापस करोगे, 90, और ऐसे कितना वापस कर रहे हो, 45,000। तो 45,000 अगर 90%, तो 100% क्या, 9 5 45, कुल कितने का सामान बेचा, 50,000 का।